हाँ, तो षष्ठी कक्षा का चतुर्थ पाठ पढ़ते हैं हम सब और प्रारंभ करते हैं मंगलम से। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथाम्। दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरम् गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। तो अब हम इसके पहले द्वितीय अभ्यास तक कर लिए थे कार्य। आज हम अपनी पुस्तक का तृतीय अभ्यास अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से वह हम बिना किसी की सहायता के अपने मन से समझ करके कर सकते हैं। तो आपको तो कई बार वही बताया हूं, उसमें कुछ समझना नहीं है। अब तो अर्थ आपके समझ में आ गया है। अहम के साथ मी, त्वम के साथ सी, आवाम के साथ वह, वयम के साथ मह। जो चार्ट मैंने बार बार लिख करके दिखाया है उसी का प्रयोग करते जाना है और कुछ नहीं लेना है। आप देखें कितनी तरह अच्छी तरह से हम आज इस कार्य को करते हैं। तो इस तरह आपको लिखा हुआ दिखेगा अपनी पुस्तक में कि कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कुछ बच्चे ये भी कर रहे हैं कि केवल जो पुस्तक में लिखा है वहीं खाली स्थान अपनी पुस्तक में लिख करके भेज देते हैं कि मेरा कार्य हो गया। अरे पुस्तक के पेज में लिखने के लिए कार्य नहीं है। मैंने प्रारंभ से ही बताया है, कोई बच्चा अपनी बुक में नहीं लिखेगा। लिखना है तो आप रफ अपने साथ ले लिया कीजिए, पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो बताऊं उसको नोट करते जाइए। फिर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है बाद में सोचकर अब आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लिया कीजिए। तो इस तरह से आपका कार्य ठीक हो गया। नहीं कि बुक में लिखे और कहा कि असाइनमेंट भेजो तो वही बुक का जो है फोटो कॉपी की और मेरे पास भेज दिए। आप अच्छे तरह से देख करके, बुक में नहीं लिखना है, आप बुक को बिना किए देखे इस तरह से लिखना है। मैं मेहनत करके खुद लिखता हूं जिससे कि आप मेरा लिखा हुआ देख करके तो कम से कम अपना पाएंगे कि किस तरह से बनाना है। अब हमें तीसरा अभ्यास करना है। तो तीसरा अभ्यास देखिए, यहाँ पर तीसरा तो अहम पठामि युवाम गच्छत, तव लेखनी तो हो गया है तीसरा। तीसरा ये मैंने आपको करा दिया है, अहम पठामि युवाम गच्छतः एतत् मम पुस्तकम युष्माकम क्रीडनकानि आवाम छात्रे स्वः एषा तव लेखनी। यहाँ तक कर लिए हैं।
अब हम चौथा अभ्यास ये करते हैं। लिखा है क्रियापदई है वाक्यानि पूरयत। क्रियापदों के साथ क्रियापदों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। किस में कौन सी क्रिया होगी, इसको देख करके वाक्य पूरा कीजिए। अब जो मैंने आपको एक बार लिख कर दिखाया है, बार बार उसको लिख करके दिखाऊंगा तो वही होता रहेगा। तो आपको मैंने बताया है कि वहां से आप देख करके नोट कर लीजिए, तो एक बार आपका काम व क्रिया वाला हो जाएगा। तो किसके साथ मैंने बहुत बार आपको लिख कर दिखा दिया है कि किसके साथ क्या प्रयोग होता है। ये देखिए, अहम के साथ मी, आवाम के साथ वह, वयम के साथ मह, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थह और यूयम के साथ थ। बाकी अन्य कोई भी रहेगा तो एक के लिए ती, दो के लिए तह और बहुत के लिए, दो से ज्यादा के लिए अंत का प्रयोग होता है। तो यह जो है, अगर इतनी बात आपको ध्यान में है मेरी बताई हुई, ये मैं हर पाठ को पढ़ाते हुए बता दिया हूं, तो आज आप अच्छे से कर लेंगे। अहम के साथ मी, आवाम के साथ वह, वयम के साथ मह। इस तरह से यहां पर आपको दिख रहा होगा, अहम के साथ मी का प्रयोग, आवाम के साथ वह का प्रयोग, वयम के साथ मह का प्रयोग। मतलब पठामि, पठावह, पठामह। अहम है तो पठामि। अब बार बार हमें न बताना पड़े, अच्छे से देख लीजिए। आवाम पठावह, वयम पठामह। तो अहम में यहाँ पर अब देखें, यह लिखा हुआ है, आ की मात्रा लगाकर मी लिख देना है। आवाम है तो आ की मात्रा लगाकर वह लिख देना है। वयम है तो आ की मात्रा लगाकर मह लिख देना है। इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। आवाम, अहम मतलब मैं अकेला, आवाम मतलब हम दो, वयम मतलब हम सब, दो से अधिक। इसी तरह से त्वम के साथ सी का प्रयोग करेंगे। त्वम पठसी, त्वम मतलब तुम अकेले, युवाम मतलब तुम दो, यहाँ पर थह का प्रयोग करते हैं, पठथह। और यूयम जो बहुत है, इसके साथ थ का प्रयोग करते हैं, पठथ, तुम सब पढ़ते हो। और इनके अलावा कोई है, जैसे बालकः पठती, पालकौ दो बालक हो जाएंगे तो पठतः, बालकाः बहुत से बालक हो जाएंगे तो पठन्ति। तो ये जो आपने रूप देखा है बुक के पीछे लट लकार में वर्तमान काल में, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। उन्हीं के विषय में तो मैं बार बार बताता रहता हूँ कि तीसरी लाइन में जो लिखा रहता है पठामि, पठावह, पठामा, वह अहम, आवाम, वयम के लिए है। और दूसरी पंक्ति में लिखा रहता है पठसि, पठतः, पठथ, वह त्वम, युवाम और यूयम के लिए है। और प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति जो प्रारंभ की शुरू में लाइन में लिखा रहता है, वह है किसी के लिए, अहम और तुम को छोड़ करके। इस तरह से अगर हम यह बात इतनी ही ध्यान रखें, मैंने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय हर पाठ पढ़ाते समय इस बात को सिखाया हूं। अगर ये बात आपके समझ में अभी तक आ गई होगी, तो आप देखेंगे कि इनको प्रयोग करने में कोई मुश्किल नहीं है। बार बार इसीलिए मैं दिखा रहा हूं, एक बार बताने के बाद भी, कि हो सकता है आपके दिमाग से कहीं वह बात हट गई हो, तो फिर से देख करके उसको समझ जाएं कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं किस तरह से करेंगे प्रयोग। चतुर्थ अभ्यास देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। समझेंगे नहीं तो लिखा हुआ तो नकल करने में 1 सेकंड लगता है। अगर मैं 1 सेकंड में लिख दूं इसका उत्तर यह है, तो बहुत से बच्चे केवल उत्तर जानना चाहते हैं कि उसका उत्तर हमें पता लग जाए, बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो ऐसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो केवल उत्तर समझ करके खोज करके लिख लेते हैं। कुछ तो ऐसा सोचते हैं केवल प्रश्न का उत्तर पता चल जाए, वही परीक्षा में लिख दूं, बाकी न समझ में आए। तो समझने के लिए तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। वही अभ्यास मैं आधा घंटा में सब आपको समझा सकता हूं, और वही अभ्यास समझाने के लिए पूरा 2 पीरियड 3 पीरियड लग सकता है। तो वह समझने की बात है, आप किस तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे क्रियापदई है वाक्यानि पूरयत। उसके बाद क्रियाएं ये लिखी गई हैं, इन क्रियाओं से हमें वाक्य को बनाना है। देखिए पहला ही लिखा हुआ है यहाँ पर त्वम। पहला ही क्या लिखा है, त्वम। त्वम मतलब तुम। अभी मैंने बताया बच्चों की त्वम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होता है।
अगर दो धातु क्रियाएं मिलेंगी, दोनों में से देख लेंगे कौन सा होगा, एक है तो कोई बात नहीं, त्वम के साथ सी का प्रयोग। तो देखें ये पहले में ही यहाँ पर, यहाँ अगर ध्यान से देखें आप तो पहले में ही त्वम के साथ पठ में सी लगा हुआ है, तो त्वम के साथ सी का प्रयोग होता है तो पठ सी, यह जो होगा ये त्वम के साथ प्रयुक्त हो जाएगा। तो त्वम के साथ इसको हम प्रयोग कर देते हैं, त्वम के साथ इसका प्रयोग करके लिखेंगे, देखिए क्या बनता है। त्वम त्वम पठसि, अब यहां पर हम लिख देंगे त्वम पठसि, ये सही होगा इसमें। अब है आवाम, अहम आवाम, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, तो दो के लिए बताया था, अहम के लिए मी वह मह, तो एक के लिए मी और आवाम के लिए वह मतलब आवाम के बाद देखो वह कहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया में, उसी को हमें यहाँ पर लेकर के लिखना होगा। वह यहाँ पर देखो मह थह मी थ, तो वह देखो यहाँ पर दिख रहा है। आवाम के साथ हमेशा वह का प्रयोग लट लकार में होगा, तो वह यहाँ पर लिखा है, तो इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। आवाम गच्छावह, आवाम गच्छावह, इस तरह से इसका प्रयोग हो जाएगा, आवाम गच्छावह। अब देखो यूयम है, तो बताया था त्वम युवाम, यूयम में पठसी पठथः पठथ, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थह और यूयम के साथ थ का प्रयोग होता है, तो थ में यहाँ पर आ जाएगा ये पठथ, ये है पश्यथ, पश्यथ मतलब देखते हो, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर देंगे, यूयम पश्यथ, तुम सब देखते हो या तुम सब देखती हो। अहम के साथ मैंने बताया है आपको हमेशा कि अहम के साथ मी का प्रयोग होता है, अहम के साथ मी, अहम मतलब मैं अकेला, तो अहम के साथ मी का प्रयोग करेंगे। देखिए मी यहाँ पर केवल एक जगह दिख रहा है, ये मी केवल एक जगह दिख रहा है, ये लिखा मी, यहाँ देखो मी का प्रयोग दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखामि को प्रयुक्त कर देंगे। अहम लिखामि, अहम लिखामि, इस तरह से वाक्य बन गया, शुद्ध हो गया। दूसरा कुछ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, अहम लिखामि। आपके समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा ही गलत कर देने से पूरा वाक्य गलत हो जाता है और शून्य नंबर हो जाता है, एक भी नंबर फिर वहां पर हमें नहीं मिलता है। अगला देखो शब्द दिया है यहाँ पर, अच्छे से देखें, अगला शब्द दिया है यहाँ पर युवाम, युवाम, त्वम युवाम यूयम, त्वम के साथ सी का प्रयोग, युवाम के साथ थह का प्रयोग, तुम दोनों, थह का प्रयोग होता है, देखो थह यहाँ पर दिया गया है ये, तो क्रीडथः, क्रीडथः मतलब खेलते हो या खेलती हो, तो युवाम क्रीडथः, युवाम क्रीडथः, युवाम क्रीडथः, इस तरह से इसका प्रयोग कर देंगे। अब बचा है वयम, वयम का प्रयोग, वयम मतलब होता है हम सब, अहम आवाम वयम, मी वह मह, आ की मात्रा और मह का प्रयोग होता है वयम के साथ, तो एक ही देखो यहाँ पर अब बचा है, बाकी सब का प्रयोग हमने कर दिया। ये देखो देखो लिखा है धावामह, क्या लिखा है, धावामह का प्रयोग अब हम यहाँ पर कर देंगे, वयम के साथ हमेशा मह का प्रयोग, तो हम यहाँ पर लिख देंगे धावामह, वयम धावामः, वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं, वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। वैसे अगर कोई विद्यार्थी बुद्धिमान होगा तो उसके मन में एक बात आती होगी, जो कि मैं भी कहीं कभी सोचता हूँ, तो वह समझ लें
ये त्वम में दो तरह से यहां लिख करके बताया जाता है। त्वम को दो तरह से, आवाम को दो तरह से, अहम को दो तरह से लिख रहे हैं। तो दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है इसको तो समझना चाहिए हमें। देखो ऐसे लिखा है, कहीं लिखते हैं अहम या लिखते हैं अहम, या कहीं लिखते हैं ऐसे वयम, कहीं लिखते हैं वयम। ये है। तो ये ऊपर अनुस्वार लगेगा या म लिखा जाएगा, ये मन में रहता है प्रश्न हमारे। तो बच्चों इसका ये नियम है, और मुख्य रूप से शब्द तो म वाला ही है। अहम लिखेंगे चाहे जहां लिखें तो ये सही होता है। लेकिन एक संधि का नियम है कि इस म के बाद, जैसे अगर कहीं पर वयम लिखा हुआ है, वयम अगर लिखा है, उसके बाद पठामह अगर आ जाए, ऐसे लिख दिया जाए, तो इसका नियम है कि इस म के बाद अगर कोई व्यंजन आए, व्यंजन मतलब आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ को छोड़ करके, क से लेकर के ह तक जितने भी अक्षर हैं वे व्यंजन हैं। जैसे क ख ग घ च छ ज झ, स्वर होते हैं जो मात्राएं आप लगाते हैं, अ आ इ ई, उनको स्वर कहते हैं। तो क से लेकर छ त्र ज्ञ जो भी हैं ये सब व्यंजन में आते हैं। तो इसके बाद कोई व्यंजन आता है तो इसकी जगह, म की जगह अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ देखो म के बाद यहाँ पर ध आया है, इसलिए ध आने के कारण म हट करके ऊपर अनुस्वार बन गया है। म हट करके ऊपर अनुस्वार बन गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अनुस्वार हो गया है। यहाँ देखो प है, इसलिए इसको हम यहाँ पर प रहता है, तो ऐसा भी लिखना यहाँ सही है। लेकिन अगर कोई संधि करके ऐसा लिख देता है, अनुस्वार लगा देता है, तो ये भी सही हो जाता है। तो ज्यादातर जगहों पर दोनों सही है, चाहे हम ऊपर अनुस्वार लगाएं या म लगाएं। लेकिन अगर आगे स्वर है या एक कोई अक्षर अगर आगे नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तो म ही लिखना है। अगर अकेला लिखना है आपको तो अकेले में हम यही लिखेंगे, अहम वयम, ये अकेले में यही लिखा जाएगा। अगर एक ही शब्द लिख रहे हैं या उसके बाद स्वर है तो ये दोनों तरह से, इस तरह से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, आवाम गच्छावा, हम दोनों जाते हैं, यूयम पश्यथ, तुम सब देखते हो, या इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में अर्थ होता है हिंदी में। तुम सब देखते हो, अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ, युवाम क्रीडथ, तुम दोनों खेलते हो, और वयम धावाम, हम सब दौड़ते हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर लिए, तो ये अभ्यास हमारा अच्छे से हो जाएगा बिना किसी की मदद से। तो इस तरह से पूरा लिखना है अपने को, पहले इस तरह से बनाना है, बना करके इस तरह शब्दों का प्रयोग। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको करना ये चाहिए कि रफ में किसके साथ क्या होगा, यहाँ पर देख करके अगर लिख लें अपनी एक जगह कॉपी में या जो भी नोटबुक वगैरह रखे हों, तो उसमें लिख करके जब आप अपना प्रश्न लिखने लगे घर पर, तो अच्छे से उनको मिला करके सही कर लें कि क्या सर ने कैसे बताया था, इसमें क्या होगा। तो इस तरह से आपका उत्तर सही होता जाएगा। अब हम पहुंचते हैं बच्चों पांचवें अभ्यास के ऊपर। चतुर्थ अभ्यास तो कर लिए हैं, पंचम अभ्यास देखते हैं। पंचम अभ्यास, ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार मैंने जो पढ़ाया और आप ध्यान से देख लिया तो ये निश्चित है कि आपको कभी भी कुछ जरूरत नहीं है कहीं पर देखने और न रटने की ही जरूरत है, कि नहीं तो किताब खोल करके रट रहे हैं, वयम पठामा वयम पठामा वयम पठामा वयम पठाया, यही होगा। तो उसमें रटने की कोई जरूरत होती ही नहीं है। अगर समझ में आ गया कि वयम के साथ मह का प्रयोग है, तो जो मह वाला है उसको खोज करके लिख लिया। केवल दो तीन लाइन वही ध्यान में रख लीजिए, ये सब तो अपने आप बनते जाएंगे। एक बार जो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि किसमें क्या होगा, अगर हम देख लें तो हमारा कुछ भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पांचवें में लिखा है, उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों से वाक्य निर्माण कीजिए। मतलब वाक्य यहाँ पर बने हुए हैं अपने आप, वाक्य यहाँ पर अपने आप बने हुए हैं सब, वाक्य में एक एक शब्द छूट गया है, इनमें से कौन सा शब्द लाएं। यहाँ देखो ये बॉक्स बना गया है, इसी को देख करके हम एक एक शब्द को लिख करके अपने वाक्य को पूरा करेंगे। तो हम पहले तो अपना एक्सरसाइज लिख लेंगे। ये देखिए मैंने एक्सरसाइज लिखी है पहले, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत,
उसके बाद यहाँ पर मैंने शब्दों को लिख दिया है। अब इन शब्दों को जो लिखा, अभी इसके पहले के पीरियड में ही मैंने उन बातों को पढ़ाया था जो मैंने लिखा था आपको। अहम आवाम वयम, हम दोनों हम सब, माम आवाम असमान, मुझे हम दोनों को हम सब को, मम आवयोह अस्माकम, मेरा हम दोनों का हमारा। इसी तरह तुम के लिए लिखा था त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब। उसके बाद त्वाम युवाम युष्मान, तुमको तुम दोनों को तुम सबको। फिर उसके बाद लिखा था तब युवयोः युष्माकम, तुम्हारा तुम दोनों का तुम सबका। ये पहला एक्सरसाइज जो आपने किया है इस पाठ का, उसी को ध्यान से अगर देखें तो ये सब बन जाएगा। पहले ही एक्सरसाइज में जो मैंने पूरा आपको बताया था, अगर वह आपके पास लिखा हुआ अच्छे से है तो आपको ये सब एक्सरसाइज बनते जाएंगे। अब देखिए ध्यान से किस तरह से इसको बनाते हैं। मम मतलब मेरा, ध्यान से देखें तो अभी आपके समझ में आ जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। मम का मतलब होता है मेरा, तव मतलब होता है तुम्हारा, आवयोह का मतलब है हम दोनों का, युवयोह का मतलब है तुम दोनों का, अस्माकम का मतलब है हमारा, हम सब का, और युष्माकम का मतलब है तुम सब का, तुम्हारा। अब ये किसका है, मेरा है कि तुम्हारा है कि हम दोनों का है कि तुम दोनों का है या हम सब का है या तुम सब का है, वही केवल भरना है। जैसे यहां पर लिखा था ऐसा पुस्तिका, यह कॉपी है। किसकी कॉपी है? कोई कह सकता है मेरी कॉपी है, कोई कह सकता है तुम्हारी कॉपी है, कोई कह सकता है हम दोनों की कॉपी है। तो जो जैसा जो उचित हो यहाँ पर लिख लेंगे। कोई मम लिखा तो सही है, तव लिखा वो भी सही है। ये नहीं कि लड़ने लगे, कोई कहेगा मम होगा, कोई कहे तव होगा। यहाँ मम भी हो सकता है, तव भी हो सकता है, मेरी पुस्तिका है, तुम्हारी पुस्तिका है, दोनों प्रयोग हो सकते हैं। तो ये निश्चित नहीं है कि एक में एक ही वही प्रयोग होगा। जो भी उससे प्रयोग करने से अर्थ सही हो जाए हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित नहीं है कि एक ही होगा, एक कई में हो सकता है और कई एक में भी हो सकते हैं। लेकिन यही ध्यान रहे कि वाक्य सार्थक हो। तो एक में कोई मम भी लिख सकता है, कोई तो भी लिख सकता है। तो लेकिन एक बात ध्यान दें, ये जितने जैसे छह यहाँ पर लिखे गए हैं, तो एक तो उदाहरण में आ गया, बाकी सब जो अभी पांच बचे हैं और पांच वाक्य छह वाक्य हैं, ये सब ऐसा करें कि सबका प्रयोग इसमें हो जाए, इसमें सबका प्रयोग हो जाए। छह वाक्य का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है, छह, क्योंकि छह दिए गए हैं। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। पहला है, देखो ध्यान से, पहला लिखा हुआ है एतत्, खाली स्थान है, गृहम, यह घर है, यह घर है, खाली स्थान। अब घर है, किसका घर है? मेरा, तुम्हारा, हम दोनों का, हम तुम दोनों का, हमारा हम सबका, तुम्हारा तुम सबका, कोई भी शब्द हो सकता है। तो हम कोई शब्द यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। यह घर है, किसका घर है? कोई कह सकता है मेरा घर है, कोई कह सकता है तुम्हारा घर है। तो छह वाक्य हैं, छह शब्द हैं, कोई शब्द यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम तब लिख दें या मम लिख दें, दोनों सही होगा। मम ये यहाँ पर केवल उदाहरण में आया है, इसका प्रयोग हमें फिर से करना है। कोई ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो वही हो जाएगा। यह घर है, कोई कह देगा यह मेरा घर है, यही प्रयोग कर देते हैं, यह मेरा घर है। तो मेरा के लिए हम यहाँ पर मम का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि उदाहरण में बता दिया तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम चलो मम का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है, ऐसे लिखकर प्रयोग कर दिया। मैत्री दृढ़ा, दोस्ती बहुत मजबूत है, दोस्ती बहुत मजबूत है, दृढ़ है। तो किसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, गहरी दोस्ती है? कहा इसमें कम से कम दो तो होंगे, अकेले एक की दोस्ती तो होती नहीं। तो दो का प्रयोग कर दें, किसकी? दोनों की। चाहे कह दें आवयोह मतलब हम दोनों की, चाहे कह दें युयोह तुम दोनों की। तो हम दोनों की प्रयोग कर देते हैं यहाँ पर। आवयोह मतलब हम दोनों की। किसकी दोस्ती बहुत मजबूत है? हमने कह दिया आवयोह, आवयोह।
हम दोनों की। वैसे एक शब्द हम चाहें तो दो तीन जगह प्रयोग कर दें, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ शब्द छूट जाएंगे। इसलिए हम एक बार एक ही का कर रहे हैं प्रयोग, जिससे कि सब शब्दों का प्रयोग हो जाए। और चाहें तो एक ही शब्द हम कई जगह लिख दें, या कई कई शब्द का प्रयोग एक ही वाक्य के साथ कर दें। लेकिन सबसे अच्छा उपाय यह है कि छह शब्द हैं, छह वाक्य हैं, तो एक एक शब्द एक एक में रख दें जो सही हो। एषः विद्यालय है, यह विद्यालय है। किसका विद्यालय हो सकता है? कहा तुम मेरा, तुम्हारा, तुम दोनों का, हम सबका हो सकता है। तो हम यहाँ पर विद्यालय है तो हम किसका विद्यालय कह दें? यहाँ हम कह देते हैं यह विद्यालय है। यह है विद्यालय किसका होगा? आप ही देखो। एषः विद्यालय है, यह विद्यालय है, यह विद्यालय है। तो हम तुम दोनों का कह सकते हैं, या युष्माकम तुम सबका कह सकते हैं। चलो युष्माकम कह देते हैं। हम यहाँ पर युष्माकम का प्रयोग कर देते हैं। युष्माकम मतलब तुम सबका। यह तुम सबका विद्यालय है, तुम्हारा विद्यालय है। अब आया है एषा अध्यापिका। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। चलो द्विवचन का प्रयोग कर देते हैं। किसकी है अध्यापिका? कोई कह रहा है कि ये हैं तुम दोनों की अध्यापिका। तो हम यहाँ पर युयोः का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर हम युयोः का प्रयोग कर देंगे। युयोः मतलब तुम दोनों का। और भी शब्द आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सभी शब्दों का एक एक वाक्य में प्रयोग हो जाए। यहाँ पर युयोः शब्द का प्रयोग कर दिए। भारतम देश है, भारत देश है। बार बार आप प्रतिज्ञा करते हैं स्कूल में। भारतम अस्माकम देश है, भारतम अस्माकम देश है। अस्माकम मतलब होता है हम सब का, हमारा। तो यहाँ पर ये अस्माकम दिया गया है, इसका प्रयोग बचा है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसका प्रयोग। यहाँ पर करने से देखें इस तरह से हो गया, भारतम अस्माकम, भारतम अस्माकम देश है, भारत हमारा देश है। इस तरह से इसका वाक्य का प्रयोग हो गया। अब एतानि पुस्तकानि, ये पुस्तकें हैं। किसकी पुस्तकें हैं? अब देखो जो शब्द बचा है यहाँ पर उसका प्रयोग कर देंगे। हम यहाँ पर देखें कौन सा बचा है। कहा कि तब यहाँ पर नहीं प्रयोग हुआ, तब प्रयोग नहीं हुआ, तो हम तब यहाँ कर सकते हैं। या अध्यापिका जो था यहाँ पर हम करके किसी भी जगह यहाँ पर तब योगो का करके, यहाँ पर हम दो हैं पुस्तक क्योंकि ज्यादा हैं, यहाँ पर चाहें तो हम युयोः प्रयोग कर दें। यहाँ पर चाहें तो हम युयोः प्रयोग कर दें। मैंने बताया कई जगह एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, कई जगह एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि यहीं पर होगा। अब यो यो यहाँ कर देते हैं, और ये यहाँ पर जो यो यो लिखे हैं इसको हम चाहें तो हटा करके तब लिख सकते हैं। इसको हटा करके तब लिख सकते हैं। यो यो भी सही है। अब तब इसलिए कर रहे हैं कि यह शब्द भी प्रयोग हो गया, यह अकेला छूट जाएगा। तो इस तरह से देखो छह शब्द थे। मम, आवयोः, युष्माकम, तव, अस्माकम और युयोः। इस तरह से इन छहों शब्दों का प्रयोग मैंने यहाँ पर कर दिया। तो हम छह शब्दों का प्रयोग छह वाक्यों में कर दिए, तो हमारा ये वाक्य बन गया बेटा। देख लें। एषा मम पुस्तिका, यह मेरी कापी है। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। एषः युष्माकम विद्यालय, तुम्हारा, यह हमारा, हम सबका विद्यालय है। एषा तव अध्यापिका, यह तुम्हारी अध्यापिका है। भारतम अस्माकम देश है, भारत हमारा देश है। एतानि युयोः पुस्तकानि, यह सब ये जो हैं तुम दोनों की पुस्तकें हैं। इस तरह से इसका प्रयोग कर दिए। अब देखें ये बहुत सरल काम है, आप इसको देख करके आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सरल और आसान है ये। इसमें क्या करना है हमको, सिक्स जो है अभ्यास, छठवां अभ्यास, इसमें करना यह है कि एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम लिखम। जो बहुवचन में, जो एक वचन में लिखा है शब्द उसको आप बहुवचन में लिख दो, और अगर बहुवचन में लिखा है तो एक वचन में लिख दो। अब ये आपकी वही बुद्धि फिर काम देगी जो मैंने पहले लिखाया है प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाठ में। अगर उसको लिखे हैं तो अब आज देख लेंगे तो आपको
बहुत अच्छे से वह प्रयोग होता जाएगा। उसको देख करके हमें कार्य करना है। चलो उसको देख करके करते हैं किस तरह से वह फिर हमारा बन सकता है। एषः मतलब यह, एषः एतौ एते बहुवचन में बनता है एते, बहुवचन में बनेगा एते। एषः एतौ एते पुल्लिंग में। अब इसी तरह से सह का भी बनता है पुल्लिंग में, सह तौ ते। ऐसा है तो एते बन जाएगा और सह है तो ते बन जाएगा। ये तो उदाहरण में आपको समझा दिया गया है। अब ताह, ताह कहाँ बनता है याद करेंगे। ताह बनेगा स्त्रीलिंग के बहुवचन में। द्वितीय पाठ में प्रयोग आया है, सा ते ताह, ऐसा एते एताह। तो सा ते ताह मतलब ताह, सा ते ताह, एक वचन में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ताह। तो एक वचन में हो जाएगा सा, सा ते ताह। इस तरह से एताह, ता के आगे ए जोड़ दिया एताह, तो ऐसा एते एताह, ऐसा एते एताह, एक वचन में बनता है ऐसा स्त्रीलिंग में। ऐसा ये स्त्रीलिंग में एक वचन में बनता है। यह एताह मतलब ये सब, सा मतलब वह, ताह मतलब वे सब स्त्रीलिंग में। अब त्वम को अभी मैंने आपको सिखाया, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। त्वम एक के लिए, युवाम दो के लिए, तो बहुत के लिए क्या प्रयोग होता है आपको इस पाठ में बताया, यूयम मतलब तुम सब। अस्माकम आ गया, इसको भी लिख करके लास्ट में सिखाया था। मम आवयोह अस्माकम, कहाँ किस लाइन में इसका प्रयोग है, ये अहम वाले में तीसरे लाइन में। मम आवयोह अस्माकम, मम आवयोह अस्माकम, तो एक वचन में होता है मम, द्विवचन में होता है आवयोह और बहुवचन में होता है अस्माकम। तो बहुवचन लिखा है तो हमको एक वचन में कर देना है। और इसी तरह से तव युवयोह युष्माकम, तव मतलब तुम्हारा, युवयोह मतलब तुम दोनों का, युष्माकम मतलब तुम सबका। तो तव है तो यहाँ पर आ जाएगा युष्माकम, युष्माकम मतलब तुम सबका, युष्माकम। इसी पाठ में पहले एक्सरसाइज में इसको जो सिखाया हूं उसको वहां से आप देख सकते हैं। और एतानि, ये तृतीय पाठ में सिखाया था बार बार, एतत एते एतानि, एतत एते एतानि नपुंसकलिंग में, एतत एक वचन, एते द्विवचन और एतानि बहुवचन में। तो बहुवचन में एतानि है तो यहाँ पर एक वचन में एतत का प्रयोग होगा। इस तरह से एतत एते एतानि ये प्रयोग हो गया, एतत एते एतानि। फिर से देख लें, एषः का एते, सह का ते, ताह का सा, एताह का ऐसा, त्वम का यूयम, अस्माकम का मम और तव का युष्माकम, एतानि का एतत, ये प्रयोग इसमें आपका होगा। इस तरह से कर लें तो आपका ये प्रयोग इसमें पूरा हो जाएगा। तो आज आपको मैंने पंचमा पाठ भी सिखा दिया। अब इसके आगे अगर मैं बताने लगूंगा तो समय आपका अधिक लग जाएगा और अधिक लगेगा तो आपके प्रश्न उत्तर मैं बता नहीं पाऊंगा। तो अब आज अभ्यास का कार्य यहीं पर सोचता हूं करके रोक दूं, जिससे कि आपके प्रश्न उत्तर भी बता दूं। क्योंकि आपके समझ में बहुत बातें डाउट रहता है जो पूछने के लिए आप तैयार रहते हैं और इसके बाद अगली कक्षा भी करनी होगी। तो चलें अब हम सब डाउट क्लियर करेंगे और उसके बाद अपना कार्य करेंगे। अब आज यहीं पर लिखने का कार्य मैं पूरा कर रहा हूं। आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में प्रश्न और उत्तर जैसे मैंने कॉपी में अभी लिख करके आपको दिखाया है यहाँ पर बोर्ड में, ऐसे ही पूरा साफ सुथरा प्रश्न और उत्तर सब लिखना है। बुक में किसी को कार्य नहीं करना है, कॉपी में ही करेंगे और कॉपी बहुत साफ सुथरा हो, इंडेक्स बनती रहनी चाहिए। ये कार्य पूरा अच्छे से कर लीजिएगा।